कैसे बना शिवलिंग? शिव पुराण का रहस्य। श्रद्धालुओं, जब हम शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, एक दीप जलाते हैं, एक लोटा जल अर्पित करते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि वो शिवलिंग है क्या? सिर्फ पत्थर नहीं, वो है सृष्टि का आदि और अनंत रहस्य। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जो केवल ग्रंथों में नहीं, हमारी आत्मा की गहराइयों में छुपा है। इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात, न धर्म, न अधर्म, बस शून्य था। और उस शून्य में एक महाशक्ति थी, अदृश्य, अजर, अमर शिव। उन्हें न कोई जन्म देता है और न ही उनकी कोई मृत्यु होती है। वो न पुरुष हैं न स्त्री, वो सिर्फ अस्तित्व हैं। उनका कोई आकार नहीं और इसलिए उनका चिन्ह ही पूजा जाता है। वही चिन्ह है शिवलिंग। एक समय की बात है जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए सृजन के लिए, विष्णु जी प्रकट हुए पालन के लिए। पर एक दिन दोनों के मन में यह प्रश्न उठा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं इसलिए मैं बड़ा। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं इसलिए मेरी महिमा अधिक। विवाद बढ़ा, अहंकार चढ़ा और तब कुछ अलौकिक घटा। अचानक आकाशमंडल से एक तेजस्वी प्रकाश नीचे गिरा, एक अग्निपिंड जिसका कोई आदि न था, कोई अंत न था। वो न ऊंचाई में मापा जा सका, न गहराई में, न ऊपर छोर मिला, न नीचे आधार। ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर जाऊंगा और उसका सिर खोजूंगा। विष्णु बोले, मैं नीचे जाऊंगा, उसकी जड़ ढूंढूंगा। विष्णु शेषनाग रूप लेकर हजारों वर्षों तक नीचे गए। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर उड़ते गए, पर कोई अंत नहीं मिला क्योंकि वो अनंत था। विष्णु थक कर लौट आए और बोले, मैं नहीं जान सका उस प्रकाश का मूल। वह मुझसे बड़ा है, वह अनंत है, वह ब्रह्म है। ब्रह्मा, जो अपनी हार स्वीकार न कर सके, झूठ बोल गए। मैंने उस स्तंभ का सिर देख लिया और उसी क्षण वो अग्निपिंड दो भागों में फट गया और प्रकट हुए भगवान शिव अपने आदि रूप में। जटाएं लहराती, त्रिनेत्र चमकता, कंठ में विष, मस्तक पर गंगा और शरीर पर भस्म। शिव ने ब्रह्मा से कहा, जो झूठ बोले वो सृष्टि का संचालन नहीं कर सकता, और दिया उन्हें श्राप, इस सृष्टि में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। विष्णु को वरदान मिला, तुम सदा पूजनीय रहोगे क्योंकि तुमने सत्य को स्वीकारा। उस अग्निस्तंभ के बारे में शिव ने कहा, ये कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, ये मेरा स्वरूप है, न आदि है न अंत। वो न कोई मूर्ति थी न शरीर, बस ऊर्जा थी, तत्व था। उसी को कहा गया लिंग अर्थात चिन्ह, और जो चिन्ह शिव का है वो कहलाया शिवलिंग। शिवलिंग केवल पाषाण नहीं, वो है शिव की अनंतता का प्रतीक, ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत, स्त्री और पुरुष तत्व के मिलन का संकेत, उसका आधार योनि आदि शक्ति का प्रतीक, ऊपरी गोल आकृति शिव तत्व का। इसलिए शिवलिंग सृष्टि का केंद्र है, उसके चारों ओर संसार घूमता है। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, सभी ग्रंथों में शिवलिंग की महिमा विस्तार से है। व्यास जी ने कहा, जो एक बार भी सच्चे भाव से शिवलिंग के सामने जल चढ़ा दे, वो करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि, भस्मासुर की कथा, रावण की भक्ति, हर जगह शिवलिंग ही केंद्र में रहा। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं शिवलिंग एक ऊर्जा केंद्र है। उसकी गोलाकार संरचना, उसकी दिशा और उसके आसपास की कंपन शक्ति उसे एक पॉजिटिव एनर्जी जोन बनाते हैं। इसलिए प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग सदैव गर्भगृह में होता है, जहां ऊर्जा संचित होती है। महादेव भाव के भूखे हैं, उन्हें दुग्ध नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। उन्हें फूल नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। उन्हें मंत्र नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। जब कोई भक्त एक लोटा जल भी श्रद्धा से चढ़ाता है, शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा है अपने अहंकार को मिटा देना, अपने मन को शांत कर देना, शिव में लीन हो जाना। हे भक्तों, आज आपने जाना शिवलिंग केवल पूजा का साधन नहीं, वो सृष्टि का प्रारंभ है, वो चेतना का चिन्ह है, वो ऊर्जा का उद्गम है। शिवलिंग है जहां ब्रह्मा का अहंकार टूटता है और विष्णु की नम्रता को वरदान मिलता है। जब जीवन में दिशाहीन हो जाओ तो शिवलिंग के सामने बैठ जाना। वो कुछ कहेगा नहीं, पर हर उत्तर देगा। समापन मंत्र, ओम नमः शिवाय। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। जो शिवलिंग को जाने वो ब्रह्म को जानता है। हर हर महादेव।